हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कम अज़ कम 13 पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास को कंटिन्यू कर रखा है, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एकाकी व्यापारी अथवा एकाकी स्वामी, जिसे सोल ट्रेडर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक का हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एकाकी व्यापारी कौन होता है। फिर देखा था कि एकाकी व्यापारी के लक्षण या फिर विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक बार बता देती हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल मतलब होता है अकेला, एकाकी मतलब कि अकेला, और व्यापारी मतलब कि जो बिजनेस करता हो, जो व्यापार करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी व्यापारी कहते हैं। ऐसा व्यापारी जो हमारा क्या अकेले व्यवसाय को चलाता हो, वह हमारा क्या कहलाता है, एकाकी व्यापारी कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो व्यापार को तो अकेले चलाता हो, स्टार्ट भी तो अकेले करता हो, लेकिन उसकी संपूर्ण क्रियाओं का जिम्मेदार, उसमें जो भी समस्याएं आ रही है, उसका जो भी प्रॉफिट है, उसका जो भी संचालन है, नियंत्रण है, निगमन है, कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट की सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें जितनी भी रिस्क आ रही है, उन सारी क्रियाओं का जिम्मेदार वही व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार के व्यापार की क्रियाओं को करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एकाकी व्यापारी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एकाकी व्यापारी के लाभ क्या होते हैं, या फिर एकाकी व्यापारी के महत्व क्या है, या फिर एकाकी व्यापारी की उपयोगिता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो एकाकी व्यापारी है या फिर एकाकी व्यापारी के लाभ या फिर महत्व है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थापना संबंधी लाभ, दूसरा है प्रबंधकीय लाभ, और तीसरा है हमारा आर्थिक लाभ। पहले हम लोग देखेंगे कि स्थापना संबंधी लाभ। पहला है सुगम स्थापना तथा अंत। एकाकी व्यापारी को स्टार्ट करने के लिए हमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं बिना किसी कठिनाई का, बिना किसी समस्या का, बिना किसी वैधानिक शिष्टाचार का, वैधानिक औचित्य को फॉलो किए बिना, उसके पंजीयन कराए बिना हम किसी प्रकार के एकाकी व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा या जरूरत के अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब लगे कि हम उसे नहीं चला सकते, उसे बंद करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए किसी वैधानिक औचित्य को फॉलो नहीं करना पड़ता, अपनी इच्छा के अनुसार उसे क्या कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं। तो स्थापना संबंधी पहला लाभ ये है कि उसे अपनी इच्छा से स्टार्ट कर सकते हैं और उसका अपनी इच्छा से समापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। जो हमारा एकाकी व्यापारी होता है, उसको फ्रीडम होता है कि वो किसी प्रकार के बिजनेस को क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। किसी भी प्रकार के बिजनेस मतलब इलीगल बिजनेस को नहीं, लीगल हो, जो हमारे राष्ट्र में उसको क्या दिया गया हो, अधिकार दिया गया हो। तो किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं या फिर किसी व्यवसाय की स्थापना कर सकता है जो कि उसको चलाने में सुटेबल हो, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, जिससे वो आसानी से स्थापित कर सके, आसानी से संचालित कर सके। तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, स्वतंत्रता से अपने अकॉर्डिंग अपने व्यवसाय का क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वैधानिक औचित्यों से मुक्त। जो भी हमारा एकाकी व्यापारी होता है और उसके द्वारा जो भी व्यवसाय की स्थापना की जाती है, उसमें किसी प्रकार के वैधानिक औचित्य को फॉलो नहीं करना पड़ता, किसी भी लीगल फंक्शन को फॉलो नहीं करना पड़ता। वैधानिक औचित्य से ये मुक्त होता है, इसे आसानी से हम स्टार्ट कर सकते हैं और इसे आसानी से बिना वैधानिक औचित्य को फॉलो करते हुए समापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधकीय लाभ। प्रबंधकीय लाभ में पहला है तत्पर एवं शीघ्र निर्णय। तो जो भी हमारा एकाकी व्यापारी होता है, वो अपने व्यवसाय को अकेले चला रहा होता है, उसमें लाभ आते हैं, उसके पास जो अवसर आते हैं, या फिर जो भी कठिन परिस्थितियां होती हैं उसको सामना खुद करना होता है, तो उसके लिए वो शीघ्र एवं तुरंत निर्णय ले सकता है अपनी ज़रूरत या फिर आवश्यकता के अनुसार। जो भी उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, वो तुरंत वो ले सकता है, क्योंकि उसको किसी से डिस्कस या फिर राय लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसका जो डिसीजन होता है, चाहे भी किसी भी टॉपिक पे हो, उसे खुद से सोचना होता है, खुद डिसीजन देना होता है, तो वो जल्दी से डिसीजन ले लेता है। नियंत्रण। जो भी उसका व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय पे, उस व्यापार पे या फिर उस बिजनेस पे उसका क्या होता है, खुद का नियंत्रण होता है। और खुद का नियंत्रण होने के साथ साथ संचालन कैसे किया जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, उसको कैसे रन कराया जाएगा, उसमें किस वस्तु का उत्पादन होगा, उसका आकार किस तरीके से होगा, किस वस्तु का हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, इन सारी क्रियाओं का जो डिसीजन होता है उस एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि जो एकाकी व्यापारी होता है उस पर उसका क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण
दृढ़ होता है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय गुणों का विकास, मतलब कि जो भी एकाकी व्यापारी होता है वो पहल करने, शीघ्र निर्णय लेना, आत्मविश्वास उत्पन्न करने, इन सारी क्रियाओं को करने में क्या होता है, कुशल होता है, चतुर होता है। वो जैसे जैसे इस कार्य को करते जाता है वैसे वैसे एक्सपर्ट होता जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मैनेजमेंट करने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, विकसित होती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, जैसे जैसे हम किसी कार्य को करते हैं ना तो उसकी वजह से हमें खुद पे उस कार्य के प्रति क्या आने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक इसी प्रकार एकाकी व्यापारी को अपने काम के द्वारा उसको क्या आने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है, आत्मविश्वास होने लगता है कि मैं अपने व्यवसाय की सारी क्रियाएं मैं खुद से अच्छे से कर सकता हूँ, सही डिसीजन ले सकता हूँ, मैनेजमेंट अच्छा कर सकता हूँ, स्टार्टिंग भी अच्छा कर सकता हूँ, रन भी अच्छा करा रहा हूँ। तो इसकी वजह से हमारा जो एकाकी व्यापारी होता है उसको क्या आने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है। इसमें क्या होती है, गोपनीयता रहती है, क्योंकि अकेले व्यक्ति होगा तो अकेले डिसीजन लेगा, अकेले कार्य करेगा, लोगों की एडवाइस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एडवाइस जो मिलती है पॉजिटिव कम निगेटिव ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो एकाकी व्यापार होता है वो क्या है, गोपनीय है, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, सीक्रेट होती है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ में पहला है समस्त लाभों पर एकाधिकार। आर्थिक लाभ मतलब होता है कि जो हमारे कैपिटल से रिलेटेड होता है, जो पूंजी से संबंधित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक लाभ कहते हैं। तो जो हमारा एकाकी व्यापारी होता है उसे आर्थिक लाभ मिलता है। तो आर्थिक लाभ में पहला है कि समस्त लाभों पर एकाधिकार। एकाकी व्यापारी जो होता है उसके बिजनेस में, उसके व्यापार में होने वाले जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का जिम्मेदार वो क्या होता है, स्वयं होता है, खुद होता है। नेक्स्ट है मितव्ययिता। उसका जो व्यवसाय होता है मितव्ययी होता है, पूंजी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, पूंजी की मात्रा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैतृक ख्याति का लाभ। जो भी हमारा एकाकी व्यवसाय होता है इसमें पैतृक व्यवसाय की दशा में एकाकी व्यापारी को अपने जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों की ख्याति का क्या मिलता है, पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने को मिलता है, जिसके आधार पर वो अपने व्यवसाय का संचालन कर सकता है, उसका विस्तार कर सकता है आसानी से और सरलता से। ऋण लेने में सुविधा। एकाकी व्यापारी जो होता है उसको अपने व्यवसाय के प्रति अकेले ही दायित्व होने के कारण वो ऋण का भुगतान करने के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को क्या किया जाता है, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसकी वजह से उसे आसानी से क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ में पहला है व्यापार का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का होने का मतलब है कि जो बिजनेस करने की प्रक्रिया है ना वो अलग अलग लोगों में, अलग अलग लोगों के पास क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसके द्वारा जो भी हमारा पूंजी का संचय होता है और व्यवसाय का स्वामी केवल कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना होकर ये जो भी हमारा वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसमें जो भी पूंजी होती है वो अलग अलग भागों में अलग अलग लोगों के पास क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा व्यापार अधिक से अधिक क्या करता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। अलग अलग लोगों के पास क्या होगा, कैपेबिलिटी होगी कि बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा और अलग अलग लोगों की जगह अलग अलग क्या होंगे, स्टार्टअप होगा, तो जिसकी वजह से लोगों को क्या मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा। स्वतंत्र जीविका का साधन। जो भी एकाकी व्यापार है वो जनसाधारण को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी रोजी रोटी कमाने का शुभ अवसर प्रदान करता है। कि एकाकी व्यापार के द्वारा जो भी एक बिजनेसमैन होता है वो अपने व्यवसाय को स्टार्ट करता है और वो क्या होता है, लोगों से स्वतंत्र होता है और उस स्वतंत्रता के तहत अपने रोजगार, अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करता है, चलाता है और उसे क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष सेवा एवं संतुष्टि। जो एकाकी व्यापारी होते हैं ना वो कंज्यूमर से डायरेक्ट रूप से जुड़ते हैं, मतलब कि जो भी मार्केट में होते हैं वो कंज्यूमर से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करते हैं और उनको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेटिस्फाई करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि एकाकी व्यापारी के लाभ क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोपराइटरशिप, जिसे 4 भागों में बांटा गया था। पहला था स्थापना संबंधी लाभ, दूसरा था प्रबंधकीय लाभ, तीसरा था आर्थिक लाभ और चौथा था हमारा सामाजिक लाभ। तो स्थापना संबंधी लाभ के मतलब ये था कि जिसे हम इस्टेब्लिश करने में जो हमारे एकाकी व्यापार के द्वारा प्रॉफिट प्रोवाइड किए जा रहे थे उसे हम क्या कह रहे थे, स्थापना संबंधी लाभ। प्रबंधकीय लाभ का मतलब ये है कि व्यवसाय को
को चलाने से संबंधित, उसके संचालन से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित जो भी हमें प्रॉफिट मिला एकाकी व्यापारी के द्वारा, तो उसे हम क्या कह रहे थे, प्रबंधकीय लाभ। आर्थिक मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, मतलब कि करेंसी से रिलेटेड। तो आर्थिक लाभ में ये था कि वो हमारे संपूर्ण प्रॉफिट का वो खुद ही अधिकारी होता है, स्वयं ही जिम्मेदार होता है। और लास्ट था सामाजिक लाभ, मतलब कि एकाकी व्यापारी समाज के लिए क्या सेवा प्रदान करता है, कंज्यूमर की क्या नीड होती है, उनकी नीड को कैसे पूरा कर सकता है, ये हमारा होता है सामाजिक लाभ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो, क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दो ना, एक आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।